हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा लेक्चर नंबर 2 है टोपोलॉजी ऑफ आर से रिलेटेड। और आज हम देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ सेट आपके पास क्या होता है, या हम जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या। राइट। सो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलती है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि ए आपके पास कोई सेट है रियल नंबर्स का, मीन्स के सबसेट भी हो सकता है। ठीक है ना। कोई भी आपके पास सबसेट ऑफ रियल नंबर है या फिर सेट है रियल नंबर्स का। अ रियल नंबर एक्स a real number x is said to be an interior point of A। इस x को मैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ A बोलूंगा, कब बोलूंगा? इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। कि आप पास एक एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ऐसा मिल जाए कि जिसपे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करने पे वो सेट में ए में कंटेन हो जाए। ओके। ये लग रहा होगा आपको कि ओपन सेट की डेफिनेशन से सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये इस एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या था कि एवरी पॉइंट के लिए मुझे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मिले। ठीक है। किसी एक पॉइंट के लिए भी ऐसा होता था कि एप्सिलॉन नेबरहुड मुझे नहीं मिलता था कि जो कि उस सेट के अंदर कंटेन करे, तो मैं उस सेट को बोलता था कि वो ओपन सेट नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रियल नंबर एक्स मेरे पास है, इस सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा कि अगर उस पॉइंट पे एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ किया जाए। ठीक है, मुझे एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए कि जिससे मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो वो सेट के अंदर कंटेन्ड हो, तो वो एक सिंगल पॉइंट मेरे पास इंटीरियर पॉइंट की हैसियत रखेगा उस सेट की। ओके। तो ऐसा किन किन, ऐसा जिन जिन पॉइंट्स के लिए होगा, तो उन सबको पॉइंट्स को मैं एक सेट में कलेक्ट करूंगा, और वो सेट मेरे पास कहलाएगा इंटीरियर ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास ये है कि ए के ऊपर आप नॉट लगा देते हैं, दिस इंटीरियर ऑफ ए की नोटेशन है। ओके। एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, कि हर एक ऐसा इंटीरियर पॉइंट मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। ओके। जो कि उस सेट में कलेक्ट करता जाऊंगा, तो वो सेट मेरे पास बन जाएगा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1। ये एक्सरसाइज लग रहा है मुझे कुछ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। इफ वी हैव अ सेट 0 1। ओके। तो इस सेट का मुझे इंटीरियर बताना है। मीन्स कि मुझे बताना है कि ए इंटीरियर क्या होगा। दिस सेट इज ए, और ये नोटेशन मेरे पास ए इंटीरियर की है। तो जब मैं इसको इस तरह से लिखूं, सेट को 0 और 1। ओके। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 तो इस सेट का पार्ट ही नहीं है। कि जब मैं इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊं, ये पॉइंट लूं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स यहाँ से लूं, यहाँ से लूं, इन जगह पे जीरो के बहुत क्लोज भी लूं, तो मुझे एटलीस्ट एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन तो मुझे ऐसा मिल जाएगा इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने पे ये आपके पास होगा। तो यानी कि यहाँ पे हर पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट में शामिल होगा। क्या ये बात जीरो के लिए भी ट्रू है? कि जीरो के लिए जब मैं एप्सिलॉन नेबरहुड बनाऊंगा, तो ये इस सेट में फुली कंटेन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जीरो मेरे पास इस इंटीरियर सेट के अंदर नहीं आ सकता। जीरो के अलावा हर पॉइंट होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। कैसे? कि जब मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूं जीरो पर, तो मुझे मिलेगा 0 + एप्सिलॉन एंड 0 - एप्सिलॉन। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े एप्सिलॉन के लिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन को फिक्स कर दें बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, विच इज 0.0000001। ओके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 - एप्सिलॉन विच इज 0.00000 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 माइनस एंड 0.12345 1। तो ये सेट आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कंटेन नहीं कर रहा इस ए के अंदर। तो मीन्स कि जीरो के अलावा, जीरो तो इस इंटीरियर पॉइंट की हैसियत नहीं रखता। इसके अलावा आप अगर हर पॉइंट के लिए देखेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड, आपको एटलीस्ट एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा कि जो कि इस सेट में कंटेन होगा। मीन्स कि आप अगर बात करते हैं कि मुझे यहाँ से 0.5 देखना है, तो 0.5 आपके पास यहाँ कहीं होगा सेंटर में। तो 0.5 पे जब एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हम चेक नहीं कर सकते, इस सेट में तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं। ओके। तो जिस एक कोई भी पॉइंट आपके अगर जहन में आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, उस पे आपको एटलीस्ट एक एप्सिलॉन तो ऐसा मिलेगा कि जो कि इस सेट में इसको कंटेन करवा देगा, वो आपके पास पूरा इंटरवल। ओके। तो इस सेट में जीरो के अलावा हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, मीन्स कि जीरो को मुझे यहाँ से निकालना है। हम क्या करेंगे, सिंपल, कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, 1। तो ये आपके पास क्या होगा, इस सेट का इंटीरियर। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो
बी इज इक्वल्स टू 0 1 यूनियन 2। तो अगर आप इस सेट को देखें कि मेरे पास ये सेट किस तरह का है, अगर इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे आप, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि 0 से 1 तक, और ये 2 आपके पास क्या है, इसमें इंक्लूडेड है, दिस पॉइंट 2, और 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड है, और 0 और 1 के बिटवीन आपके पास सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो होगा क्या कि आप जब कोई भी पॉइंट यहाँ से उठाते हैं तो आपको एप्सिलॉन नेबरहुड उस पर ड्रॉ करने करने से आपके पास ये सेट में कंटेन करेगा। मीन्स कि यहाँ का हर पॉइंट आपके पास इंटीरियर पॉइंट है। क्या ये बात 2 के लिए भी ट्रू है? तो 2 पे अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं तो आपको ऐसा जो है वो एप्सिलॉन मिलेगा कि जो कि कोई सेट में कंटेन करवाए। तो नो, ये सेट में कंटेन नहीं होगा जब एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे। तो जब आप छोटे से छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं या बड़े से बड़ा बनाएं, बहुत बड़ा बना दें, तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में आपके पास जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये सेट में कंटेन ही नहीं करेगा। और सेम ये वाले के पास पूरी साइड होगी, ये भी कंटेन नहीं करेगी। तो ऐसा एक भी एप्सिलॉन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि 2 इंटीरियर पॉइंट्स में शामिल नहीं होगा। सेम गोस फॉर 0। 0 पे जब एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे तो आपको छोटे से छोटे या बड़े से बड़े एप्सिलॉन के लिए आपके पास पोर्शन जो मिलेगा ये सेट का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स कि 0 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। सो रह क्या गया आपके पास कि जो 0 और 1 के बिटवीन जो सारे पॉइंट्स हैं वो, दैट मीन्स कि इंटीरियर ऑफ बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 1। तो इसका इंटीरियर सेट आपके पास ये होगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके पास ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी 0 3 यूनियन 3 5। ओके, तो इसको आप अगर ड्रॉ करें, इसको आप ड्रॉ ना भी करें तब भी आप इसको देख सकते हैं सिंपल, कि एक्स बिलोंग्स टू, आप इस इंटरवल से अगर ले लें एक्स, या अगर आप जो है वो एक्स इस वाले इंटरवल से ले लें कोई भी पॉइंट, 3 और 5 तो इस पॉइंट का इसमें शामिल ही नहीं है इस सेट के अंदर, और 0 पॉइंट भी इसमें शामिल नहीं है, तो 0 की तो और 3 और 5 की तो बात ही नहीं करेंगे हम। तो उसके अलावा आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो उसका एप्सिलॉन नेबरहुड इसी के अंदर कंटेन करता है। दैट मीन्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 3 यूनियन 3 5, जब इस पे एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे आप एक्स पे, एक्स आपके पास इससे जब बिलोंग करता है तो उस पे एप्सिलॉन नेबरहुड आपके पास फुली कंटेन करेगा सी के अंदर। दैट मीन्स के सी का इंटीरियर पूरा ये सेट सी ही होगा। ओके, क्योंकि हर पॉइंट के लिए आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जिसके लिए नहीं होगी हम उस पॉइंट को निकाल देंगे यहाँ से। उसके अलावा और पॉइंट्स ऐसे ऐसे चेक करेंगे जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। सेम ओपन सेट में जिस तरह से हम करते थे कि किसी एक पॉइंट के लिए आपको ऐसा लगता था कि इस पे एप्सिलॉन, आपको ऐसा लगता नहीं था, आप देखते थे कि उस पे एप्सिलॉन नेबर ड्रॉ करने पर वो आपके पास वो उसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा सेट के अंदर, तो वो सेट ओपन सेट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट आपको निकालना होगा, ठीक है ना, जिस पॉइंट में मसला था। तो हमने लास्ट भी इसी तरह की एग्जांपल की थी लास्ट वीडियो के अंदर। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो पॉइंट्स आपके पास ओपन सेट नहीं बन रहे थे, अब यहाँ पे हम उन पॉइंट्स को हटा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कंटेन करेगा सी में, तो दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ सी। मीन्स कि इंटीरियर ऑफ सी आपके पास इटसेल्फ सी पूरा है। ओके, तो यहाँ से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सामने, कि जब भी आपके पास कोई ओपन सेट हो, कोई भी आपके पास एक ओपन सेट हो, ठीक है ना, इफ ए इज ओपन सेट, ये बेसिकली एक थ्योरम भी है आपके पास। इफ ए इज एन ओपन सेट देन ए इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑफ ए। ओके, तो मीन्स कि ए अगर आपके पास ओपन सेट है दैट मीन्स कि उसका इंटीरियर भी क्या होगा, वही सेट इटसेल्फ होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी ओपन सेट है। ओपन सेट की हमने जो है वो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कशन की थी कि ओपन सेट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स क्या नहीं होते, किनको ओपन सेट्स बोलते हैं, किनको ओपन सेट्स नहीं बोलते। ये ओपन सेट है। ओके, तो इसका इंटीरियर आपके पास इटसेल्फ यही सेट होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम बात करते हैं आर की, मीन्स की पूरी रियल लाइन की। ओके, तो रियल लाइन भी हमने देखा था कि ये ओपन सेट है। ओके, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना होगा थ्योरम का, जब आप यूज कर रहे होंगे प्रॉपर स्टेटमेंट, कि ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर बेसिकली यही होगा। क्योंकि आर में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि जो मुझे निकालना पड़े। ओके,
तो इंटीरियर ऑफ आर इज आर, राइट। इसी तरह से हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से आपके पास हम इसको सेट को ओपन नहीं कर सकते हैं, हम इस तरह से भी इसको सोच सकते हैं। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अगर हम बात करें एन की, नेचुरल नंबर्स की, तो 1 2 3 4, इस तरह से आपके पास सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। तो आप हर एक पॉइंट के लिए देख सकते हैं कि ये वाली सिचुएशन आपके पास होगी कि एप्सिलॉन नेबरहुड बनाए तो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, एन के अंदर 1 पे भी एप्सिलॉन नेबरहुड एट 1, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 2, कोई भी ऐसा एप्सिलॉन आपको नहीं मिलेगा जो कि इस सेट के अंदर कंटेन करवा जाए कर जाए। दैट मीन्स कि 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, कोई भी आपके पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो आपके पास इंटीरियर पॉइंट के सेट में फिर आपके पास आएगा क्या? आएगा आपके पास सिर्फ 5। मीन्स कि इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 5, मीन्स कि एम्प्टी। इसमें कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस डेफिनेशन को, इंटीरियर ऑफ सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए आपके पास इसका इंटीरियर आपके पास क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर आपके पास क्या सिचुएशन होगी कि आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें अगर रैशनल नंबर्स का, मीन्स कि मेरे पास ये पूरी रियल लाइन है, अब इसमें रैशनल नंबर मेरे पास और इरेशनल नंबर बहुत क्लोज क्लोज आपके पास होते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, और एप्सिलॉन नेबरहुड जब ड्रॉ की जाए आपके पास रैशनल नंबर्स पे, तो ये कंटेन नहीं करेगा आपके पास रैशनल नंबर्स के अंदर। हर एक पॉइंट के लिए इसी तरह की सिचुएशन होगी। मीन्स कि अगर मैं कोई रैशनल नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2/3, ओके, इसके अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड बनाए, तो आपको ऐसा एक भी एप्सिलॉन नहीं मिलेगा जो एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने पे ये कंटेन कर जाए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। तो हम बोलेंगे कि क्यू में आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि इंटीरियर पॉइंट हो। दैट मीन्स कि इंटीरियर ऑफ क्यू इज 5। सेम गोज फॉर irrational numbers. If we have a set of irrational numbers, q complement irrational numbers, तो इसका इंटीरियर भी आपके पास जो है वो क्या होगा? 5, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है पी, अब मुझे इसका इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन सेट है, दिस इज एन ओपन सेट। बाय डेफिनेशन इसको अगर हम देखें, ओपन सेट है, और आपके पास ओपन सेट का मैंने बताया था कि इंटीरियर ओपन ही होता है, मतलब कि वही सेट इटसेल्फ होता है कि ओपन सेट कोई अगर है तो उसका इंटीरियर आपके पास वही ओपन सेट इटसेल्फ होगा। मीन्स कि अभी अपने ऊपर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, इफ ए इज एन ओपन सेट देन द इंटीरियर ऑफ ए इटसेल्फ इज ए। सो इसको आप अगर देखें कि मुझे ऐसा कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो कि इंटीरियर पॉइंट ना हो, ओके। तो 0 1 इस इंटरवल के अंदर मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कि जो कि इसका इंटीरियर पॉइंट ना हो। हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एप्सिलॉन नेबरहुड जब मैं ड्रॉ करूँ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, ये कंटेन कर जाएगा आपके पास के अंदर इस इंटरवल के अंदर। इसी तरह से जब मैं आपके पास एक्स बिलोंग मेरे पास जब करे -∞ से 0, तो एप्सिलॉन नेबरहुड जब मेरे पास बिलोंग करे जो वो बनेगा तो वो कंटेन कर जाएगा -∞ से 0 इस इंटरवल के अंदर, इस सेट के अंदर। दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो द इंटीरियर ऑफ पी सेट इज इक्वल्स टू पी, ये पूरा सेट ही होगा, ओके। हमने लास्ट टाइम एक और एग्जांपल देखी थी कि हमने बोला था कि आर -1 2 3, ये स्लैश का मतलब होता है माइनस, मतलब कि 1 2 3 के अलावा आपके पास आर का हर पॉइंट है। तो इसको हमने जो है वो बताया था कि अगर हम रियल लाइन पे देखें तो किस तरह से ये होगा कि 1 2 और 3 इसका पार्ट नहीं है। इसका पार्ट ना होने की वजह से मैं इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। और आपके पास फिर -∞ से 1 से पहले पहले तक, 1 से आगे 2 तक, 2 से आगे 3 तक, और 3 से आगे +∞ तक। तो ये साइड आपके पास होगा बेसिकली -∞ to 1 यूनियन 1 to 2
यूनियन 2 2 3, यूनियन 3 2 प्लस इन्फिनिटी. ओके, दिस इज दिस सेट R-1 2 3. राइट. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं ये सेट, अब मुझे ये पता है कि ये ओपन सेट है. दिस इज ओपन, दिस इज ओपन. अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाली वीडियो देखें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओपन सेट क्या होता है. वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था, काफी एग्जांपल्स की थी. दिस इज ओपन एंड यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन. So this whole set is open set. इंटीरियर ऑफ दिस सेट, इसका सेट, इंटीरियर सेट आपके पास क्या होगा? यही होगा. मीन्स की अगर आपसे बात की जाए R-1 2 3, इसका इंटीरियर क्या होगा आपके पास? तो दिस इज इटसेल्फ R-1 2 3, क्योंकि ये ओपन सेट था. राइट. इंटीरियर ऑफ Z क्या होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं. कि जैसे आपके पास Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास क्या है? कि 0 1 2 3, इसी तरह से -1 -2 -3, और ये आपके पास चल रहे हैं. ये भी डिस्क्रीट सेट है. अब आपके पास जीरो पे चेक कर लें एप्सिलॉन नेबरहुड बना के, कि एन एप्सिलॉन ऑफ जीरो. तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, 0 + एप्सिलॉन एंड 0 - एप्सिलॉन. तो आपके पास जो ये इंटरवल बनेगा, तो आपको ऐसा एक भी एप्सिलॉन नहीं मिल सकता ग्रेटर देन जीरो कि जब आपके पास एप्सिलॉन नेबरहुड बने तो वो इस सेट के अंदर कंटेन कर जाए, जी के अंदर. ओके. तो ऐसा हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे है कि 1 के लिए भी सेम ये सिचुएशन है, 2 के लिए भी सेम यही सिचुएशन है, 3 के लिए भी यही है, और -2 के लिए जो आगे पॉइंट्स आएंगे उनके लिए भी सेम यही सिचुएशन है. दैट मीन्स कि जितने भी आपके पास सेट में इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है. दैट मीन्स कि द इंटीरियर ऑफ z इज इक्वल्स टू फाइव. ओके. और एक और बात कि इंटीरियर हमेशा ओपन होता है. इंटीरियर आपके पास कोई सेट का होगा तो वो ओपन ही होगा. मीन्स कि मैं यहाँ पे वही पॉइंट्स तो निकाल रहा हूँ ना कि जिसकी वजह से ये सेट ओपन नहीं हो रहा. और हमने ऊपर थ्योरम डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि फाइव और आर ओपन होते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये था कि फाइव मीन्स के एम्प्टी, और ऑल रियल नंबर्स इज एन ओपन सेट. दोनों ओपन सेट थे. तो इंटीरियर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने हर सेट को जो इंटीरियर फाइंड आउट किया वो खुद एक ओपन सेट था. इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सेट, जो आपके पास ओपन सेट होगा उसका इंटीरियर वही होगा. तो आप देखें इसका, अ, यहाँ पे भी देखें आपके पास क्या आ रहा था, इसका इंटीरियर फाइव आ रहा था. फाइव ओपन सेट होता है, ये आपके पास फाइव ओपन सेट होता है. इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जब हम बात करते हैं किसकी. वेट, उसके लिए हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा क्लोज सेट्स. हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया तो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, सॉरी. तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर इस तरह का कोई जो है वो सेट है कि -∞ to 0, यूनियन 0 to 1. तो पहले तो ये देखें कि हमारे पास किस पॉइंट की वजह से, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये सेट ओपन सेट नहीं है. तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर 1 पे मैं एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 1, तो ये कंटेन नहीं करेगा इस सेट के अंदर विच इज -∞ to 0, यूनियन 0 to 1 क्लोज्ड. तो ये 1 पे प्रॉब्लम थी. अब क्या इसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ये ओपन सेट नहीं हो पा रहा? तो बाकी आप कोई भी पॉइंट चेक करेंगे, जीरो तो इसका पार्ट ही नहीं है. आप कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से उठा लें या इस इंटरवल से उठा लें, तो आपके पास हर पॉइंट के लिए इंटीरियर ऑफ जो पॉइंट की है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है. ठीक है. तो 1 के अलावा हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है इस सेट का अगर इंटीरियर लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस सेट आपके पास, इसको नाम दे देते हैं कोई. ये सेट आपके पास सी. तो इंटीरियर ऑफ सी इस 1 को यहाँ से निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ से आप ओपन कर देंगे कि 1 को आपने यहाँ से क्लोज किया हुआ, इंक्लूड किया हुआ. 1 पे प्रॉब्लम है. तो -∞ to 0, 1 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. तो इंटीरियर पॉइंट के सेट में नहीं आएगा. इंटीरियर ऑफ दिस सेट इज दिस. ओके. तो इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेट आपके पास अगर ओपन नहीं है, ओपन नहीं है तो किन पॉइंट्स की वजह से ओपन नहीं है, वो सारे पॉइंट्स आप निकाल दें.
ठीक है, वो सारे पॉइंट्स निकालने के बाद आपके पास जो पॉइंट्स बचेंगे कि जिनकी वजह से मसला नहीं था, कि जिनकी वजह से आपके पास सेट ओपन था, वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स में आपके पास सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स में आप लिख देंगे। ओके। सो इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल थी 1/n, लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, मुझे याद है कि 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सेट आपके पास किस तरह, ये जब n आपके पास वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो पहला आपके पास पॉइंट आएगा 1, दूसरा आपके पास आएगा 1/2, देन 1/3, देन 1/4 एंड सो ऑन। अब इस सेट में भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि 1 पे अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते हैं, 1 + एप्सिलॉन एंड 1 - एप्सिलॉन, ओके, एप्सिलॉन नेबरहुड एट 1, तो ये कंटेन नहीं करेगा इस सेट के अंदर विच इज 1/n when n belongs to n नेचुरल नंबर्स, राइट। ऐसा हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे हो रहा है कि 1/2 भी आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1/3 भी नहीं कर रहा, 1/4 भी नहीं कर रहा। आगे आने वाले सारे पॉइंट्स के लिए ये सिचुएशन होगी कि एप्सिलॉन नेबरहुड बनाने पे वो उसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि मुझे ये सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे इस सेट में से। जब इस सेट में से मैं सारे पॉइंट्स निकाल दूंगा, ठीक है, मीन्स कि हर एक पॉइंट के लिए ऐसा है, तो इस सेट का आपके पास जो इंटीरियर होगा, दिस सेट, इसका जो इंटीरियर होगा वो हो जाएगा 5। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा। ओके। तो इंटीरियर ऑफ दिस सेट इज 5, राइट। इसी तरह से अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देखें या इरेशनल नंबर्स देखें, उनका भी आपके पास इंटीरियर क्या होगा, 5 होगा, राइट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो हम क्योंकि ओपन सेट डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में, तो इंटीरियर ऑफ सेट में ज़्यादा बताने के लिए कुछ था नहीं। तो बाय डेफिनेशन या बाय थ्योरम हमने देख लिया कि आपके पास इंटीरियर ऑफ सेट हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।